यूं तो जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप छोटा सा भी अपराध कर कर पुलिस की निगाहों से और पुलिस के हाथों से बच नहीं सकते। कानून बहुत ही सख्ती से काम करता है। मगर अगर आप किसी बड़े नेता के भाई या भतीजे हैं तो फिर चाहे आपके ऊपर मामला फ्रॉड का हो और 420 का पर्चा भी लगा हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस आपको पूरा मौका देगी अपनी सफाई पेश करने का ही नहीं, बल्कि आप सरेंडर करें और पुलिस से आकर अपनी सारी बात कहें। आप चाहे अपने इलाके में घूमे या थाने के आसपास, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा और केवल आपके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा तो केवल एक ही सहारा है एक आम आदमी का, वो है कोर्ट। कोर्ट की तरफ से जो भी दबाव होगा अपराधी पर पड़ेगा, मगर पुलिस और खाकी उसके साथ रहेंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जो हम आज आपको टीएनएस इन्वेस्टिगेशन में खबर दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से अपराधी खुलेआम जम्मू में घूम सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टीएनएस इन्वेस्टिगेशंस और आज की कहानी 70 लाख रुपए के फ्रॉड की, जिसके पीछे एक बीजेपी नेता का भाई है और आज तक वो पुलिस के सामने तो है मगर गिरफ्त में नहीं। आखिर कैसे काम करती है हमारी जम्मू पुलिस, कम से कम बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचना हो जरूरी है। आज के इस शो में शुरू करने से पहले हम सबसे पहले गुजारिश करेंगे जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह, जो बहुत ही कर्मठ और स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हैं। साथ ही साथ हम गुजारिश करेंगे एसएसपी चंदन कोहली से, जो यंग और डायनामिक ऑफिसर हैं। हम चाहेंगे कि हमारी टीएनएस इन्वेस्टिगेशन की ये रिपोर्ट ये दोनों बड़े अधिकारी जरूर देखें, क्योंकि ये दोनों तक ये मामला जरूर पहुंचा होगा और अगर ये चाहें तो इस मामले को एक दिन में सुलझा सकते हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि चाहते भी होंगे, क्योंकि हर ऑफिसर चाहता है कि उसके छाती पर जो तमगे लगे हैं उसकी इज्जत रखी जाए और वो अपनी डेडिकेशन से काम करे। मगर एसएचओ लेवल पर शायद उस तरह का काम नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर यह भी बड़ा सवाल उठाता है। आज की रिपोर्ट की शुरुआत सबसे पहले पूरी कहानी से। हमने आपको नवंबर में एक स्टोरी दिखाई थी कि बीजेपी एक नेता है जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे। उनके भाई ने एक बिजनेसमैन से 70 लाख रुपए का फ्रॉड किया। ना केवल फ्रॉड एक बिजनेसमैन से किया बल्कि सरकार से भी किया। घरोटा पुलिस स्टेशन का यह मामला है और घरोटा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली एक जमीन को, एक सरकारी जमीन को अपना बताकर उन्होंने एक व्यवसायी से, एक बिजनेसमैन से 70 लाख रुपए ठग लिए। यह मामला आज का नहीं बल्कि 2019 फरवरी का है। उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य यूटी में तो बदल गया, मगर वो मामला नहीं बदला और वो फ्रॉड वैसे ही चलता रहा। आप एक शरीफ बिजनेसमैन, एक लीगल बिजनेसमैन, एक जेन्युइन बिजनेसमैन की हद देखिए कि वो 3 साल तक 2 फ्रॉड लोग, जिनका दोनों का मैं फ्रॉड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन पर 420 का पर्चा भी घरोटा थाने में लगा है। एक का नाम मोहम्मद अफजल है तो दूसरे का शिविंदर सिंह। ये दोनों रियल एस्टेट के काम में पार्टनर्स हैं और इन दोनों ने मिलकर राजेश कुमार नाम के एक व्यवसायी को ठगा है। छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 70 लाख रुपया। और इस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज यह थी कि उस व्यवसायी ने पूरे रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए 1 रुपया भी इनको कैश नहीं दिया, बल्कि 70 लाख रुपए एज ए टोकन ऑफ वो लैंड जो उन्होंने खरीदनी थी वो उनके अकाउंट में दिए गए। उसके बाद लगातार 3 साल तक इंतजार करने के बाद जब राजेश कुमार ने पुलिस में एक एप्लीकेशन दी तो उस समय के घरोटा थाने के एसएचओ ने उन्हें कहा कि वो उस पार्टी को बुलाकर उनका मामला रफा दफा करवा सकते हैं अगर वो पार्टी उनको उनके पैसे वापस दे देती है। आप जेन्युइननेस देखिए इस बिजनेसमैन की कि उन्होंने फिर भी उनके ऊपर केस करने को लेकर कुछ डिले किया कि अगर वो उनके पैसे लौटा देते हैं तो वो उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं करेंगे। मगर ये मामला अगस्त से लेकर फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक लटक गया और आखिरकार राजेश कुमार ने कोर्ट का सहारा लिया और अपने वकील के थ्रू
थ्रू एक प्रॉपर चैनल के एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने थाने को कहा कि आप इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कीजिए। आखिरकार 16 नवंबर 2022 को पुलिस स्टेशन घरोटा में अंडर सेक्शन 420 आईपीसी की धारा के तहत एक मामला दर्ज हुआ और मामले में दो एक्यूज थे, मोहम्मद अफजल जो जानीपुर जम्मू के रहने वाले हैं और शिविंदर सिंह जो बनतलाब जम्मू के रहने वाले हैं। इसकी कॉपी भी हमारे पास है। जब मामला दर्ज हो गया तो पुलिस का फर्ज था कि इन दोनों एक्यूज को गिरफ्तार करे और उसके बाद मामले की आगे तफ्तीश शुरू करे। मगर विडंबना देखिए कि 16 नवंबर से आज जब हम ये प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं तो 25 जनवरी हो चुकी है, मगर आज तक दोनों एक्यूज्ड पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उन्हें मौका दे रही है कि वो पुलिस के पास खुद चलकर आए, सरेंडर करें और ये कहें कि हमने ये अपराध किया है, या पुलिस उन्हें मौका दे रही है कि वो पुलिस के पास पहुंचे, एंटीसिपेटरी बेल करवा के और कहें जनाब ये लीजिए बेल की कॉपी, हम अब आजाद हैं। जब ये बिजनेसमैन पुलिस के जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं थाना के एसएचओ उनसे बातचीत करते हैं तो वो रोज उन्हें कहते हैं कि वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर बहुत हैरानगी वाली बात यह है कि आखिर ये दोनों एक्यूज्ड कितने बड़े अपराधी या कितने शातिर या कितनी ज्यादा इन्हें पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है कि आज तक एक एसएचओ इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, एक थानेदार इन्हें यह भी कहकर नहीं डरा पाया कि आप लोगों ने फ्रॉड किया है और कम से कम आप लोगों को थाने आना है। हालांकि ये लोग इसी इलाके में भी देखे जाते हैं और बहुत बार अलग अलग नंबरों से अलग अलग लोगों से बातचीत भी करते हैं। काफी सारे और लोगों के भी इन्होंने पैसे देने हैं और काफी सारे और लोगों ने भी हमें अप्रोच किया है। हालांकि उन लोगों ने थाने तक को भी अप्रोच किया है, मगर अभी रिटर्न में किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी है। पुलिस भी इंतजार कर रही है कि कुछ और एप्लीकेशन आ जाए तो ही इनके ऊपर एक्शन हो। मगर बड़ी बात यह है कि यह मामला 16 नवंबर के बाद फिर आगे बढ़ा। 24 नवंबर 2022 को प्रिंसिपल सेशन कोर्ट से एसएचओ कंसर्न को कहा गया कि इनके खिलाफ जो भी मामला है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट की जाए। एसएचओ रिपोर्ट सबमिट करते हैं और साथ ही साथ जज साहब से कहते हैं कि वो लोग अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं और वो मुझे इसमें सपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन में नहीं कर रहे। वो दोनों एक्यूज्ड अपने वकील के जरिए एंटीसिपेटरी बेल भी ले आते हैं, मगर जज साहब की समझ में सारा मामला आता है और वो उनकी एंटीसिपेटरी बेल को 30 दिसंबर को रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि फिर मौका होता है पुलिस के पास कि वो उनको गिरफ्तार करे। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं इस रिपोर्ट को एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली, एसपी रूरल राहुल चाड़क और एसडीपीओ अखनूर मोहनलाल शर्मा जरूर देखें, क्योंकि ये एसएचओ उन्हीं के अंडर है और इन्हें भी पता चले कि एक एसएचओ किस तरह से काम कर रहे हैं, एक थाने के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं कि एक शख्स जिसने 70 लाख रुपए का फ्रॉड किया वो खुलेआम घूम रहा है और रोज उस बिजनेसमैन जिनको की इतनी प्रताड़ना हुई, जो मेंटली और फिजिकली और इमोशनली इतने ज्यादा इस फ्रॉड के बाद हिल गए कि वो रोज सुबह शाम कंसर्न पुलिस थाने में फोन करते हैं और अपना अपडेट जानते हैं, मगर उन्हें रोज यही कहा जाता है कि अभी तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए, वो गिरफ्त से बाहर है और जब वो एक्यूज्ड पकड़े जाएंगे तो ही आगे कार्रवाई होगी। आखिरकार आज 25 जनवरी को दोबारा से एक बार जज साहब ने एसएचओ को बुलाया और उन्होंने पूछा कि उस केस की रिपोर्ट का क्या स्टेटस है। एसएचओ साहब ने अपनी तरफ से यह बताया कि वो दोनों गिरफ्त से बाहर हैं, एज यूजुअल जैसे वो रोज बताते हैं। उसके बाद अब कोर्ट ने कहा है कि कम से कम आप उनकी कस्टडी लीजिए और उनसे पूछताछ कीजिए। ये हम रिपोर्ट आपको इसलिए नहीं दिखा रहे कि एक आदमी के साथ दो लोगों ने 70 लाख रुपए का फ्रॉड किया, ऐसे फ्रॉड बहुत से होते होंगे, मगर ये हम रिपोर्ट आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कई बार ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर सही रूल ऑफ लॉ होता तो ना तो महाभारत होती और ना ही जम्मू कश्मीर में जमीनों को लेकर मसले होते। यानी कि यहां जमीन को लेकर इतना ज्यादा माफिया एक्टिव है कि उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर एक बिजनेसमैन या एक पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? मगर बड़ी बात यह है कि क्या रूल ऑफ लॉ कहीं लागू ही नहीं होता? क्या बीजेपी नेता का भाई और उसका पार्टनर इतने स्ट्रांग हैं कि वो परवाह ही नहीं करते? उन्हें यह पता है कि वो कानून
की आंखों में धूल झोंक सकते हैं और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें अभी भी लगता है कि जिस एरिया में चंदन कोहली जैसे एसएसपी हों और मुकेश सिंह जी जैसे एडीजीपी हों, जो इतने स्ट्रांग ऑफिसर हैं, वो कम से कम इस बिजनेसमैन राजेश कुमार को जरूर इंसाफ दिलाएंगे, जिसके साथ एक 70 लाख रुपए की ठगी हुई और करने वाले ओपनली घूम रहे हैं और बेचारे व्यवसायी लीगल और जेन्युइन कार्रवाई करने के बाद भी आज भी कानून की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा। मुझे उम्मीद है टीएनएस इन्वेस्टिगेशन की ये रिपोर्ट के बाद एक्शन जरूर होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हमें लगता है कि शायद रूल ऑफ लॉ जम्मू कश्मीर में काम ही नहीं करता। जितना हो सके इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी कोई ऐसा फ्रॉड कर सकता है। और इससे पहले कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़े, कम से कम ऐसे रोड़े जो हैं हमें हटाने ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।